हेलो, वेलकम वंस अगेन। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं उप सह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। संकुल यौगिक वाले अपने इस अध्याय में हम अभी तक पढ़ चुके हैं आयुपेसिक नामकरण। जी हाँ, संकुल यौगिकों का नामकरण करना आप लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग अपने इस चैप्टर में उससे अगला टॉपिक जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है वो है संकुल यौगिकों में समावयवता। जी हाँ, समावयवता। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। समावयवता इसमें से ना कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में। देखो, हेडिंग लिखो, संकुल यौगिकों में, ब्लैक ब्लैक चल रहा है, लिखो हेडिंग करो, संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में समावयवता। संकुल यौगिकों में समावयवता यानी आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, समावयवता आप लोग कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला समावयवता और यहां परिभाषा दोनों की सेम है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। खैर, हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी समझते हैं। और चलो, यहां जो आप एक टॉपिक समझोगे ना वो वहां भी आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, ऑर्गेनिक में। चलो, तो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या? समावयवता, आइसोमेरिज्म। अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो इसका नाम है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहली बात आता है कि समावयवता होता क्या है। समावयवता, समावयवी यौगिक है ना, हमें ये सीखना है, समझना है। तो लिखो हेडिंग, सबसे पहले समावयवता, छोटा सा नहीं लिखो, समावयवता क्या होता है? अंग्रेजी में बोलेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म। ऐसे यौगिक, लिखो ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक, ऐसे ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक, अधिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, जिनके रासायनिक सूत्र, जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं, समान होते हैं। भाई, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। परंतु ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र, या आप कह सकते हैं अणु सूत्र, ठीक है ना, रासायनिक सूत्र या फिर अणु सूत्र भी आप लिखोगे। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अणु सूत्र, अणु सूत्र, ठीक है ना, समान होते हैं। परंतु परंतु उनकी संरचना या उसमें जो अवयव है, जो परमाणु, जो कण है, उनकी व्यवस्था अलग होती है। क्या होती है? व्यवस्था उनकी भिन्न होती है। परंतु उनकी संरचनाएं, संरचनाएं एवं परमाणुओं की, परमाणुओं की व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, समावयवता कहलाता है, ठीक है भाई। उन्हें एक दूसरे के समावयवी कहते हैं, ठीक है ना। परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, उन्हें एक दूसरे की, उन्हें एक दूसरे की, उन्हें एक दूसरे की समावयवी कहते हैं, समावयवी कहते हैं। तथा इसके इस गुण को, तथा इसके इस गुण को, तथा इसके
इस गुण को समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समावयवता कहते हैं किसको? कि ऐसे दो या दो से अधिक अणु हो, उनका रासायनिक सूत्र या अणु सूत्र समान हो। सूत्र लिखोगे तो एक जैसे आपको देखने में लगेंगे, लेकिन उनमें जो परमाणु की व्यवस्था है, और वो हम तभी देख पाएंगे जब हम उसकी संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो संरचना से हमें पता लगेगा कि भैया ये जो ना इनकी व्यवस्था है वो अलग अलग है, ठीक है, और वो अलग अलग होता है, तो उन्हें हम कहते हैं समावयवता। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जो यौगिक है उनके अंदर क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? प्रकार होते हैं, ठीक है ना। इनके भौतिक गुण समान मिलेंगे, भौतिक गुण इनके समान मिलेंगे, रासायनिक गुण क्या होंगे इनके? अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ठीक है, लिखो इनकी भौतिक गुण भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। वो गलती से निकल गया मुंह से, सामान्य होता, ठीक है ना। लिखो इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। क्या चीज? विभिन्नता पाई जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? विभिन्नता पाई जाएगी भाई इसमें, ठीक है ना। आप इसको ध्यान रखना, विभिन्नता पाई जाती है। दो प्रकार की समावयवता हमारे संकुल यौगिकों में होती है, ठीक है ना। एक का नाम क्या है? संरचनात्मक समावयवता। लिखो संकुल यौगिकों में, अरे क्या हो गया, लिख लिया था आपने? जो एकदम से क्या हो गया, क्या मिट गया? लिखो संकुल यौगिकों में, लिखो हेडिंग मतलब पॉइंट है अगला। संकुल यौगिकों में दो प्रकार की समावयवता पाई जाती है। समावयवता पाई जाती है, ठीक है ना। दो प्रकार की क्या पाई जाती है इसमें? समावयवता पाई जाती है, ठीक है ना। दो प्रकार की, एक को कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल, खतरनाक सा नाम है मेरे लिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि संरचनात्मक समावयवता मतलब कहीं ना कहीं इसकी रचना, संरचना में क्या आएगी? हाँ, विभिन्नता आएगी, ठीक है ना। और दूसरी आती है हमारे पास में त्रिविम समावयवता स्टेरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में। लिख लिया? इसे बोलते हैं अंग्रेजी में स्टेरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। लिखो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता है। और दूसरा कौन सा हमारे पास? दूसरा हमारे पास में है स्टेरियो, इसने स्पेलिंग थोड़ी ठीक करना चाहिए स्टेरियो की, ओसिट स्टेरियो, है ना, आइसोमेरिज्म। तो हमें इसको वन बाय वन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें? इसको वन बाय वन पढ़ना है, ठीक है। लिखो हेडिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें? संरचनात्मक समावयवता, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ोगे तुम तभी तुमको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो
अगर हम लोग हेडिंग लिखें तो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, संरचनात्मक समावयवता। समावयवता जिसकी संरचना ही डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी पूरी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है ये आओ समझते हैं। संरचना बिल्कुल भिन्न होती है इसमें, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। डालो हेडिंग जल्दी से, अपने नोटबुक में लिखो हेडिंग, और इसमें आप लिखो स्ट्रक्चर में आर के बाद यू है बस। हाँ स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, हाँ ठीक है ना। सही है, ये यू आएगा फिर, है यू आएगा ना आर के बाद शायद। अरे हाँ तो इसमें अच्छा ये लगा दी मैंने इसमें, स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, लिख दो कोई नहीं। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, देखो क्या होता है इसमें, जो आबंध होता है ना वो भिन्न भिन्न पाए जाते हैं इसमें। लिखो संरचनात्मक समव्यवता में, संरचनात्मक समावयवता में, समावयवता में अवयवों के आबंध भिन्न भिन्न पाए जाते हैं ना। अवयव कौन होते हैं? अवयव या तो परमाणु होगा या फिर कौन होगा, आयन होगा। उनकी जो आबंध होगी ना वो भिन्न भिन्न होगी। अवयवों की आबंधों में विभिन्नता पाई जाती है। क्या विभिन्नता पाई जाती है। समझ में आ गया होगा तुमको क्या कहना। आबंध होते हैं अलग अलग। अब ये कुल 7 टाइप के होते हैं, 7 है ना। हम 7 में से हमारे कोर्स में ओनली 4 ही हैं, ठीक है। लिखो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार। 4 में से आप फिलहाल 7 लिखो, इसमें 7 लिखो कुल। ये 7 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। 7 होते हैं, हम पढ़ेंगे 4 ही, हमारे कोर्स में ओनली 4 ही है, तुम 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला आता है बंधनी समव्यवता। बंधनी समावयवता हम इसको बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? लिंकेज आइसोमेरिज्म। और दूसरा आपके पास इसमें आता है उपसह संयोजन समावयवता। उपसह संयोजन समावयवता, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके बाद थर्ड इसमें कौन सा आएगा? थर्ड इसमें हमारे पास में आता है सोल्वेशन, यानी कि हम लोग कहते हैं आयनन या विलायक योजन। चलो सोल्वेशन, विलायक योजन समावयवता, यानी हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सोल्वेशन आइसोमेरिज्म। यहां पर जल का होना जरूरी है, जल का होना, हाँ। सोल्वेशन आइसोमेरिज्म, सोल्वेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। और चौथा हमारे पास इसमें आएगा कौन सा? चौथा हमारे पास है इसमें आयनन समावयवता। आयनन समावयवता
ठीक है भाई, आयनिक बोलते हैं हम हमेशा बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आयनिक बोलते हैं, ठीक है ना। आयोनाइजेशन कह लो या आयनिक, ठीक है ना। आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। अब ये चार तो हमारे कोर्स में है जो आपको पढ़ने जरूर, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो तीन आएंगे ना वो अपने कोर्स में है ही नहीं, ठीक है। पांचवा आता है लिगैंड समावयवता, या लिगैंड लिखो, लिगैंड समावयवता, लिगैंड, लिगैंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। और छठा जो हमारे पास निकल के आएगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है बहुलीकरण समावयवता, बहुलीकरण, बहुलीकरण समावयवता। ये आप ना ऊपर हायर लेवल पे पढ़ोगे जा करके, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म, या पॉलीमर भी सिंपल कह रहे हैं, पॉलीमर भी हम लोग कह सकते हैं, पॉलीमर आइसोमेरिज्म में हम लोग कह लेते हैं, ठीक है ना। और जो सातवां आता है उसका नाम क्या है, उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, उपसह संयोजन, उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता। हम इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अंग्रेजी में मैंने आपको चार नाम लिख करके दिखा दिए, लेकिन हमारे कोर्स में केवल कितने हैं, शुरू के चार। पहला हो गया तुम्हारा कौन सा, बंधनी, जहां आबंध बनता है, बंधनी बॉन्ड की बात हो रही है। दूसरा आता है उपसह संयोजन समावयवता, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास में क्या आता है, विलायक योजन, जहां पर जल का अणु आपको देखने को मिलेगा, विलायक की बात जाओगे वो जल के अणु होंगे 100%, ठीक है ना। और चौथा हमारे पास है आयनन समावयवता, जो आयनाइजेशन में यानी कि आयनों में टूटने वाले होते हैं, ठीक है ना। अब हमको इनको विस्तार से पढ़ना है सबको, दो दो तीन तीन लाइन के ना इनके वो हैं परिभाषाएं और एग्जाम्पल, ठीक है ना, लिखते हुए चलेंगे। पेपर में आपको संकुल देगा, क्या देगा, बोलेगा बताओ इसमें किस टाइप का समावयवता है, नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब पहचानना कैसे है कि कौन सा समावयवता इसमें है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। और आएगा तो कोई चार में से आएगा, ठीक है ना, ये नहीं आएंगे, ये लिगैंड नहीं आएगा, ठीक है ना, ये सब नहीं आएंगे, कोर्स में नहीं है ना, इसलिए लिखो, आगे लिखो। तो सबसे पहले कौन आता है बताओ, बंधनी, लिखो बंधनी समावयवता, बंधनी समावयवता, बंधनी समावयवता। हम इसे क्या बोलते हैं, लिंकेज, लंकेज नहीं, लिंकेज, ठीक है भाई। लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, इसमें जी बुला लो भाई, ये रहेगा छुट्टियां, ठीक है ना। लिंकेज आइसोमेरिज्म, आप लोगों ने एक लिगैंड के बारे में सुना था, पढ़ाया था मैंने आपको, उभयदंती लिगैंड, याद है, उभयदंतु या उभयदंती, जिनके ये क्या लिगैंड होते हैं, क्या मतलब ये लिगैंड कौन से होते हैं, क्या खास बात होती है इनकी, ऐसे लिगैंड जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, कितने होते हैं, दो, लेकिन वो यूज एक ही करते हैं एक टाइम पे। अगर आपको ऐसा लिगैंड दिख गया संकुल में, वो संकुल कौन सा होगा, बंधनी, ठीक है ना। ऐसे पहचानते और ये भाई याद रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। लिखो यह समावयवता, लिखो यह नहीं, ये मत लिखो, लिखो जिस संकुल में, जिस संकुल में उभयदंतुर लिगैंड,
उभय दंतुर, उभय दंतुर, उभय दंतुर लिगैंड की उपस्थिति होती है, मतलब पाया जिसमें जाता है, उभय दंतुर लिगैंड की उपस्थिति होती है, उपस्थिति होती है। वो लिगैंड कौन से होते हैं? उन्हें हम बंधनी, वे संकुल बंधनी समावयवता दर्शाते हैं। ठीक है ना भाई? यानी कौन सा हो गया? बंधनी समावयवता दर्शाने वाले संकुल कौन होते हैं? जिनमें उभय दंतुर लिगैंड पाए जाते हैं। याद आपको? ओ नाइट्रिटो, एन नाइट्रिटो, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो आ रहे थे ना? तो ऐसे लिगैंड यहां पर आएंगे। ठीक है भाई? देखो संकुल 2 बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, तुम 1 बार लिखो। ठीक है ना? वो ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ना, तुम ज्यादा लिख दिया। देखो एक मेरे पास यहां पर संकुल है CO, दिख रहा है? इसमें अमोनिया, एमीन वो 5 है और NO2 कितने हैं? 1 है, और बाहर इसमें Cl2 है। ठीक है? ये संकुल है। अब आपसे ये संकुल ऐसे दे देगा और संकुल देने के बाद में पूछेगा बताओ संकुल किस प्रकार का समावयवता दर्शा रहा है। तो हम लोग देखेंगे ध्यान से संकुल में लिगैंड किस टाइप के हैं। हमने देखा ये तो एक दंतुर लिगैंड है, ये उभय दंतुर लिगैंड है NO2, ये N से भी जुड़ जाता है और O से भी जुड़ जाता है कि नहीं? तो हम इसे बोलते हैं दाता परमाणु। क्या बोलते हैं हम इसको? कि इसके पास 2 होते हैं लेकिन यूज एक टाइम पे एक ही करते हैं। ठीक है ना? अब देखो ये कैसे होता है। अगर ये जो हमारे पास में है, अगर NO2 लिखा है, NO2 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है नाइट्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बंध बना रहा है। ठीक है ना? तो ये होता है पीले रंग का। कैसा होता है? ये पीला रंग का होता है। ठीक है ना भाई? और अगर ये ऐसे हो जाए CO NH3 देखो अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ जाए, ऐसे लिख करके आ जाए, ये NH3, ठीक है ना, ये 5 Cl2। अब जैसे ही दाता परमाणु चेंज हुआ, भैया ऐसे भी तो जुड़ सकता है। किसने कहा इसको कि ये केवल N से ही जुड़ सकता है? ये O से भी जुड़ सकता है क्योंकि ये उभयदंतुर है। अवेलेबल 2 है इसके पास दाता परमाणु, लेकिन एक टाइम पे यूज एक ही करेगा। ठीक है ना? दोनों यूज कर लेगा तो द्विदंतुर हो जाएगा। ठीक है ना? देखो तो ये लाल रंग का होता है, देख रहे हो? दाता परमाणु चेंज होता है, इसका रंग चेंज हो गया। खैर आपको रंग याद नहीं रखना, आपको बस ये पहचानना है कि ये किस टाइप का स्वायत्तता दर्शाएगा। ठीक है ना? CnS, SCN भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ऐसे जो आपको मिलेंगे देखने को, है ना, तो आपको उस पर नजर बनाए रखना है। ठीक है ना? कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। एग्जांपल कॉपी हो गया? ठीक है भाई? आपने इसमें समझने के लिए यहां पर लिख लो, यहां नाइट्रोजन दाता परमाणु है। क्या कौन है? दाता परमाणु है। यहां लिख लो, यहां ऑक्सीजन दाता परमाणु है। ठीक है ना? इसका एक बेहतरीन एग्जांपल में और आपको लिख करके दिखा रहा हूं। ये तो पहला हो गया एग्जांपल, है ना? आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे पहचानोगे। देखो मेरे पास मान लो निकिल आ गया, NH3 हो गए 5, इधर SCN। ठीक है ना? हाँ याद रहेगा ना? हाँ, ये 2 प्लस वाले। तो ये किस प्रकार का स्वायत्तता दर्शाएगा? अबंधी, क्योंकि इसमें उभय दंती SCN है। ठीक है ना?
ये ऐसे भी जुड़ सकता है और ये ऐसे भी जुड़ सकता है। देखो यहां पर कौन है, यहां सल्फर दाता परमाणु है, ठीक है ना। और हम एक इसको ऐसे लिख लें, निकिल, ठीक है भाई। देखो निकिल हो गया हमारे पास कितना, 5, सॉरी ये NCS दिख रहा है। यहां पर कौन है, यहां पर नाइट्रोजन दाता परमाणु है, यहां नाइट्रोजन दाता परमाणु है, नाइट्रोजन दाता परमाणु है, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से, हो गया। इसके बाद में और भी एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है ना, तो आप आराम से कर पाओगे। अब आता है उप सह संयोजन समायुक्ता। ये हो गया ना, पिछला छप गया भाई। अब देखो, अब देखो हेडिंग उप सह संयोजन, ये तो है अगला, नाम क्या है उसका बताओ। उप सह संयोजन, उप सेकंड उप संयोजन समायुक्ता, यानी हम इसे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म है ना। इसमें तो क्या होता है, इसमें ना दो सत्ता वाले होते हैं संकुल, दो सत्ता वाले। कैसे, देखो ध्यान से सुनो, देखो ऐसे संकुल यौगिक जिनमें दो उप, जिसमें दो, लिखो ऐसे संकुल यौगिक, ऐसे संकुल यौगिक जिसमें दो उप सह संयोजन सत्ता पाई जाती है, सत्ता होती है, लिख दो सत्ता होती है। दो मतलब एक धनात्मक होगा और एक होगा ऋणात्मक, समझे आप लोग के नहीं। हाँ भाई दाता लिखा क्या लिखा है, क्या लिखा है, सत्ता, सत्ता, सत्ता क्या होता है भैया, इसमें धनायनी और ऋणायनी, समावयवी सत्ता में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सत्ता में लिगेंड का, लिगेंडो लिखो, लिगेंडो का अंतर परिवर्तन, जी हाँ अंतर परिवर्तन होता है, अंतर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, अंतर परिवर्तन ना, एक साथ आप लिखो अंतर परिवर्तन, देखो आपने वहां पर लिखा है ना, होता है। छोटे छोटे से हेडिंग, ठीक है ना, ये हमें आराम से पढ़ते हुए चलना है। अंतर क्या होता है, परिवर्तन होता है। अरे समझ में आगे कि नहीं आ गया, ठीक है ना। देखो लेकिन इसके लिए इसमें जरूरी क्या चीज है कि ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का समान होना चाहिए। हाँ ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो फटाफट से, ठीक है, CO हो गया, और इसमें क्या हो गया, देखो सुनो CO हो गया, CN6 हो गया, COCN
एक मॉल हमारे पास कौन आ गया, एक हमारे पास आ गया Cr, और उसमें क्या हो गया NH3 6 हो गया, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, हाँ छाप लो। छप गया। पहले मेरा वाला बोल दो ऐसे। बोला का बोल जैसे सुगर ले लिया, ठीक है। अभी बोलो मैं अभी आप तुरंत बैठ हुई है हो गया। देखो इसमें क्या है, ये +3 से संबंधित है, किससे, क्या, और ये भी +3 से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, यहां पर +3 है ना, मतलब -3, ठीक है ना, और यहां पर है +3, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना, मतलब ये यहां पर जो CMA है वो +3 से संबंधित है, और यहां पर +3 से, तो इनका लिगेंड चेंज हो जाता है, इसका लिगेंड इसका इसमें और इसका उसमें पहुंच जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो है +3 से ही आबंधित है। आप इसको जो लिखोगे वो ऐसे भी लिख सकते हो, CONH3 6, ठीक है ना, +3 चेंज हो गया ये, और इधर जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो CrCN6, दिख रहा है, दो अलग-अलग संकुल देंगे वे। हाँ, दो आपको ऐसे मिलेगा, और जहां आपको दोनों दिख गया ना ऐसे, समझ जाना कौन सा हो जाएगा, उप सह संयोजन समावयवता। ये पहले से देकर रखेंगे प्लस, हाँ ये आपको देकर रखेंगे, ठीक है ना, पहले से, हाँ ये दे देगा तुमको, नहीं ये नहीं देगा, ये क्यों देगा, आवेश देगा आपको, क्या देगा आपको, वो आवेश देगा ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब इनके लिगेंड आपस में अंतर परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है ना, अंतर परिवर्तन कर लेते हैं, है ना, छापो। इसका एक एग्जांपल देखो और है, बढ़िया सा एग्जांपल ले लो, अगर ये केंद्रीय धातु परमाणु समान हो गए, तब यहां भी सी हो वहां भी सी हो, तो भी चेंज हो जाएगा, तो भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। फिर पता क्या चलेगी -3, क्या, लिगेंड को देखो ना ध्यान से, लिगेंड वो निकालने के लिए ऑक्सीडेशन क्या, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, देखो एग्जांपल हो गया, ठीक है ना, आप देखो सेकंड एग्जांपल देखो, यहां पर मान लो सी के साथ में कौन है, SCN, कौन है, SCN है, और ये 6 है, ठीक है ना, और यहां पर मान लो सी के साथ में NH3 6 है, ठीक है ना, दोनों में समान आ गया, तो आप इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, अंतर परिवर्तन कर सकते हो लिगेंडों का, क्या बनेगा भाई, हाँ तो है ना, तभी तो है समावयवता, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। अगला कौन से बताओ इसमें, आओ चलो, विलायक योजन में पानी आएगा, जल पक्का आएगा, विलायक मतलब घोलने वाला, है ना, हाँ विलायक योजन, इसमें पानी जरूर आएगा, जहां तुमको पानी दिख गया ना समझ जाना विलायक योजन है ये, हाँ संकुल में। अगर उसने आपसे पूछा कि H2O इसके अंदर है तो बताओ कौन सा संयुक्त है, तो विलायक योजन, वो पानी में कौन घोलता है, लिखो, लिखो इस, लिखो भाई, ये थर्ड एंड थर्ड विलायक योजन, विलायक योजन
विलायक योजन ही तो है हमारे पास ये, विलायक योजन समावयवता, समावयवता, विलायक योजन समावयवता, यानी कि सॉल्वेशन बोलते हैं, सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, देखो इस समावयवता में, देखो इस प्रकार के समावयवता में समावयवता में एक विलायक अणु, इस प्रकार के समावयवता में एक विलायक अणु, विलायक अणु मतलब यहां पर कौन होगा, विलायक अणु कह रहा है मतलब जल की बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है, जल की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। हाँ, एक विलायक अणु धातु आयन से, एक विलायक अणु धातु आयन कौन सी में, धातु आयन से लिगैंड के रूप में, लिगैंड के रूप में जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, जबकि दूसरा सत्ता से बाहर रहता है, जबकि दूसरा अणु क्या होता है, वो सत्ता से बाहर रहता है, जबकि दूसरा अणु, दूसरा विलायक अणु, विलायक अणु सत्ता से बाहर रहता है, सत्ता से बाहर रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं परिभाषित, वो तो हमें एग्जाम्पल से पता चलेगा, है कि नहीं, किससे, एग्जाम्पल से, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है, बहुत बढ़िया है ये, पहचानना सबको आना चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो भाई, जल के अणु कितने मतलब उसमें 6 कितने, और यहां पर Cl3 है, ये हमारे पास तो है एक संकुल, जल यहां पर कौन है, विलायक की तरह काम करेगा, इसको ऐसे लिख पाओगे Cr H2O, यहां 5 कर दो, क्या कर दो, बाहर Cl3 है ना, एक को अंदर ले आओ, 6 लिगेंड हमें चाहिए ना, तो 6 लिगेंड हो गए कुल, अब 6 लिगेंड हो गए तो बाहर Cl2 तो हो गए, एक जल बाहर आ गया, एक जल, ऐसे करके आपको मिलेगा। तो बताओ किस प्रकार का ये है, आपको दोनों मिलेंगे ऐसे दिए हुए, दोनों देगा आपको, ठीक है ना, तो पहचानना होगा, या फिर आपको इससे बनवाएगा कि बताओ इसका विलायक योजन समावयवता कैसे बनेगा, तो आप जल बाहर कर दोगे, एक सेल अंदर कर दोगे ना, लिगेंड बिल्कुल चाहिए, देखो 5 H2O के, एक Cl के, है ना। समझा नहीं समझा, हाँ एक बार अंदर एक बार बाहर करना है, ठीक है भाई, छापो है तुम बराबर से, एक और लिखवाओगे क्या, हाँ एग्जाम्पल एक और लिखो, एग्जाम्पल कम लिखोगे, लिखो देखो इधर है CO, कौन है इसमें, इधर NH3 इसमें है, और इसमें जल के अणु कितने हैं, 4, एक इसमें Cl है, ठीक है, और इसमें बाहर है Cl2, कौन है बाहर, इसका बनाओ समावयवता कैसे बनाओगे, विलायक योजन समावयवता बनाओ फटाफट से, इसका कैसे बनाओगे, ये देखना बनता, हाँ बताओ क्या बनाया, चलो देखते हैं, ठीक है ना, सही है,
गुड गुड गुड। देखो तो इसमें क्या हुआ भाई, CO हो गया, NH3 हमारे पास यही है, ये यहां पर है कि नहीं है। अब H2O4 C, अच्छा H2 एक बाहर कर दो और Cl को अंदर ले आओ, Cl 2 हो गए, Cl 1 बचा, एक जल के 9 बच गए। इसका ये बना विलायक योजन समावयवता। सीएल को बाहर ले आएंगे, Cl बाहर था, अंदर ले आया एक, जल को 4 रहते हैं तो भी सही है ना। जल 4 क्यों रहेगा, जल 4 की बाहर जाएगा, एक बाहर भाई 6 तो लिगैंड कुल होंगे इसके पास, अब तो एक ही बार बाहर तो बचेंगे 5 4 लिगैंड पूरे में जितने लिगैंड अंदर है ना उतने लिगैंड हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल, हाँ जी, आर बार जरूर करना है। हाँ मतलब एक जल को बाहर निकालना जरूर है। विलायक योजन मतलब विलायक के अणु होने चाहिए उसमें, जल बाहर, ठीक है ना। इसका समावयवता ये है, आप समझ रहे हो, इसका समावयवता ये है। अगर किसी ने कहा इसका बनाओ समावयवता तो आप ये बनाओगे, और इसका बोलेगा तो ये बना दोगे, ये एक दूसरे का समावयवी है, आइसोमेरिज्म है। इसका समावयवता ये है और इसका समावयवता ये है, ये एक दूसरे का समावयवी है, ठीक है ना। इन दोनों का देखो सूत्र सेम नहीं है, सूत्र अलग क्या है, संरचना बराबर देखो देखने में बस सेम सूत्र है भाई, है ना। तो ये अदला बदली होने से इनके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं, भौतिक गुण भी इनके बदल जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। मतलब लास्ट कौन सा है बताओ, चौथा कौन सा है, आयनन समावयवता है ना, आयनन समावयवता, आयनन समावयवता यानी कि आयनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की बात अब हम लोग करेंगे। लिखो भाई, लिखे समय लिखो, जब किसी संकुल में, परिभाषा लिखो इसकी आयनन समावयवता की, जब किसी संकुल में, जब किसी संकुल में प्रति आयन, क्या बोला मैंने, प्रति आयन, बताऊंगा क्या होता है भाई। प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगैंड हो, संभावित, स्वयं एक संभावित लिगैंड हो, दूसरे लिगैंड को प्रतिस्थापित कर देता है। ये क्या करता है, ये दूसरे लिगैंड को प्रतिस्थापित कर देगा, और यह किसी दूसरे यह किसी लिगैंड को प्रतिस्थापित करके दूसरा संकुल बनाता है, दूसरे संकुल का या संकुल दूसरे संकुल को बनाता है, ठीक है भाई। तो ये जो गुण हो गया इसका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, आयनन समावयवता, ठीक है ना। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये समावयवी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताओ, समावयवी हो जाएंगे, है ना। तो प्राप्त संकुल क्या लिखो, इस प्रकार प्राप्त संकुल विलाय आयनन समावयवता कहलाता है। समझ आया तुमको? यस सर।
ये ठीक है ना भाई। आओ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, दिखाएं एग्जाम्पल तुमको, एग्जाम्पल दिखाइए ना सर, ठीक है आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल। देखो मेरे पास एक ये है कुछ NH3 5, ठीक है, और यहां पर है, ठीक है, और यहां पर कौन है देखो Br, कौन है यहां पर, और इसमें इधर है SO4, कौन है इधर है SO4, समझे आप लोग, इसमें कौन है SO4। तो जब इसमें SO4 सल्फेट जुड़ा हुआ है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, Br बाहर सल्फेट अंदर, ठीक है ना। ये भी तो बच्चों सल्फेट है, ये सल्फेट हो जाता होगा, ये खुद एक लिगैंड होता है और ये एक लिगैंड है, तो ये लिगैंड खुद इस लिगैंड को प्रतिस्थापित कर देता है। हाँ, तो ये हमारा संकुल ऐसे बनेगा NH3 Br SO4 आ जाएगा और बाहर Br निकलेगा। ये आप सबको जब भी ऐसे दिखाई देना तो पकड़ लेना, क्या पकड़ लेना कि ये संकुल कौन सा शो कर रहा है, आयनन समझौता शो कर रहा है, ठीक है ना। अरे ध्यान रहेगा यानी यार क्या बोल रहा है, ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा ना ध्यान, वो फंस गए थे मुझमें ना, क्या S3 5, हाँ ये आप बोलते हैं ना, ये बोल लेगा नहीं, बोल भाई ठीक है। एग्जाम्पल और देखो इसमें, अब देखो सेकंड एग्जाम्पल, ये तुमको हार्ड लगा है? सब थोड़ी है, मजा आ गया। देखो सुनो, अब मेरे पास यहाँ पर देखो एक लिगेंड और है, भी एक एग्जाम्पल और है CO EN2 है ना, और Cl2 कौन है, बाहर है इसमें NO2 दिख रहा है, NO2 बाहर है, यहाँ 2 Cl2 है, तो एक को बाहर निकालेंगे, CO हो गया, En का ट्वाइस हो गया, Cl एक यहाँ रहने तो एक को अंदर ले आओ, NO2 को, एक Cl को बाहर कर लो, एक Cl को बाहर कर लो। तो इस प्रकार का जो बना समावयवता, इसे हम लोग कहते हैं आयनन समावयवता, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने संरचनात्मक दो कहां हमारे पास लिगेंड है, जब तुम दोनों बाहर भेज दोगे तो अंदर 5 नहीं बचेंगे लिगेंड, जबकि पहले 6 था, तहस नहस हो जाएगी उसकी तो सारा गुणधर्म है ना। तो आज हम लोगों ने खत्म किया संरचनात्मक समावयवता, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे कौन सा, स्टेरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावयवता, ठीक है ना, त्रिविम समावयवता बहुत इंपोर्टेंट है वो, ये तो हवा इधर है ना, फटाफट से खत्म हो गया, ठीक है। तो थैंक यू यहां तक वीडियो को देखने के लिए, और चलो मिलते हैं आपसे ना अगली क्लास में। पिछला रिवीजन भाई कर लो, ठीक है ना, रिवीजन कर लो सब, पिछला घर पे तुम खाली मत बैठा करो, ठीक है ना, पिछला रिवीजन करते रहा करो। थैंक यू।